वाला डब्ल्यू है जो इसी का छोटा वर्जन है, वो अपना एक नया मूव क्रिएट कर रहा है। पहले ध्यान से समझो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिमांड को पीछे की डिमांड से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद एक नया ट्रेंड बनेगा, और वो ट्रेंड पिछले ट्रेंड से मैच नहीं करेगा ज़्यादातर केसेस में होगा, मतलब मैं कहता हूँ ज़्यादातर क्या, 78% केसेस में ऐसा होता है कि जब कोई नया ट्रेंड बनता है, जैसे कि मार्केट का हाई बन जाना, जैसे होता है ना ऑल टाइम हाई बन जाना, तो ऑल टाइम हाई क्या होता है, उसके जैसा प्राइस तो पहले कभी था ही नहीं। अगर ऐसा मूव आ जाए इस कंडीशन में, हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हमें सबसे पहले देखनी चाहिए इनसाइडर डिमांड। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट वही होती है, इनसाइडर डिमांड देखनी चाहिए। दूसरी होती है कि हमें ये देखना चाहिए कि वो जो डिमांड आ रही है वो किसी सपोर्ट से आ रही है या किसी सेंट्रल एरिया से आ रही है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये हो गया। पहला तो ये हो गया हमारे पास कि वो एरिया जो बना हुआ है वो इनसाइडर डिमांड का हमें लेना चाहिए। दूसरा ये है कि वो किसी सपोर्ट से आ रही है तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी सेंट्रल एरिया से आ रही है तो उसमें दिक्कत है। इस सेंट्रल एरिया को तुम्हें पता है ना कि तो झूठा एरिया होता है, तो उस पर यकीन नहीं कर सकते हम लोग। यहां पर ये सेम चीज हो रही है, ये सपोर्ट नहीं है, ये कोई सपोर्ट एरिया नहीं। मुझे बताओ जरा, ये सपोर्ट एरिया तुम्हें दिख रहा है? मैं मेजर करके दिखाता हूँ। ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है आपको? दिस इज नॉट ए सपोर्ट एरिया, ये कोई सपोर्ट एरिया नहीं। ठीक है, ये इनसाइडर एरिया है। ये इनसाइडर एरिया मतलब इनसाइडर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये जो रियल है। भाई रियल क्या है, रियल एक्चुअली में ये है, ये देखो, ये है रियल, ये आपको दिख रही है, ये मेन तो यहीं से उठी है मार्केट, ये तो बीच के हिस्से हैं। भाई ये तो बीच के हिस्से हैं हमारे पास, तो इसका मतलब इनका मूव आधा आधा पौना होता है ना, तो हम आधा पौना मूव कहते हैं, वो वाला एरिया ही क्रिएट करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने स्ट्रेट सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रही है। इनसाइडर रेजिस्टेंस है, यानी कि हमें इनर रेजिस्टेंस हम कहते हैं, और इसी को बॉटम वाले को इनर सपोर्ट कहते हैं हम लोग। बिल्कुल, बाइनर सपोर्ट आप कह सकते हो, पर मैं इनर सपोर्ट ज़्यादा बोलूंगा, इनर सपोर्ट कहना ज़्यादा समझदारी है। ठीक है, अब पूछोगे इतना सब कुछ बोल दिया, इसका मतलब क्या है, मैं तो कुछ समझ में आया ही नहीं, ऐसे ही लग रहा है ना। घूम फिर के तो सप्लाई डिमांड पे आना पड़ेगा। लेकिन ये सब बताना मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे पास स्ट्रक्चर्स के एंडिंग क्रिएट होते हैं, स्टार्टिंग क्रिएट होते हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ इससे मतलब है, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, बस और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि अगर मार्केट ये डिमांड ला रही है तो इस डिमांड का, पहले मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस डिमांड का जो इनसाइडर डिमांड मैंने यहाँ ली थी, 1 2 3 4, और उसके बाद ये ऐड करके आप देखोगे तो यहाँ तक बैठती है, और ये वाली डिमांड भी यहाँ तक बैठती है। तो सारी की सारी डिमांड जो वो यहाँ तक बैठती है। अब ये जो एक्स्ट्रा डिमांड आई, दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम बर्स्ट। अब ये वॉल्यूम बर्स्ट मार्केट का यहाँ तक होना चाहिए, तब मार्केट घूम के हमारे पास ऐसे 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 करके आनी चाहिए। दैट्स वट इट्स माई कंडीशन। ये मेरी पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू BTC USD। सेंट्रल एरिया पे मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि इस एरिया पे मार्केट एक रेजिस्टेंस भी बना रही है, माइनर रेजिस्टेंस। सोचो, अगर मार्केट माइनर या इनर सपोर्ट से उठ सकती है तो क्या मार्केट माइनर या इनर रेजिस्टेंस से गिर नहीं सकती? बताओ भाई, अगर मार्केट माइनर सपोर्ट से उठ सकती है तो मार्केट माइनर रेजिस्टेंस से गिर भी तो सकती है। इनसाइडर चैनल्स यही तो होते हैं, और क्या होते हैं। और अभी के हिसाब से कैरेक्टर उसका ऐसे ही चल रहा है। पहले इसकी डिमांड यहां तक जानी चाहिए, उसके बाद मार्केट में सपोर्ट बनना चाहिए। गॉट इट? देखो, नए लोगों को समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ये उनको समझ में आएगा जो 1 2 महीने से देख रहे हैं मेरी स्ट्रीम, उन्हें पता है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू यही रहती है, और कुछ नहीं है, लाइक दिस। गॉट इट? गॉट इट। ये रहा मेरा पहला पहला BTC USD 2 आवर टाइम फ्रेम, 2 घंटे का है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में स्ट्रक्चर अच्छे आ रहे हैं इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। BTC USD कंडीशन 1 2 आवर टाइम फ्रेम, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, और कोई भी कंडीशन नहीं है जितनी मुझे लगती है।
समझ आया है? पुराने लोग बताओ, नए लोगों को कोई बात नहीं, मैं आपके हिसाब के टॉपिक से समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है, मैंने फिर भी इसमें सपोर्ट रीजंस ऐड कर दिए ताकि सिंपल लगे, वरना तो मैं डायरेक्ट इसमें गैपिज्म वगैरह एक्सप्लेन करता, वो मैंने छोड़ दिया है। ओके। यो। ओके, परफेक्ट। ओके चलो 1 मिनट वापस आते हैं। वी आर ऑन BTC USD TVC क्रिप्टो ऑफिशियल, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू फिर मुझे अच्छी बात नहीं करेगा मेरे से, इसलिए मैं ऐसे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकता हूँ। आई हैव ऑफिशियल प्रमोशन फ्रॉम इट, लेकिन इट जस्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर नॉट द पेड। वैसे तो मेरे पास आज तुम्हें कुछ प्रॉप फर्म के बारे में मुझे बताना, थोड़ा सा ज्ञान देना प्रॉप फर्म का। ठीक है, अच्छी बुरी। ठीक है, थोड़ा सा उस बेसिस पे बात करूंगा मैं, अच्छी बुरी, और थोड़ा प्रमोटर्स के पीछे भागेंगे आज कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ओके गाइस, सो यहाँ पर एक HCR बन रहा है। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो देखो इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा तिरछा है, और इससे ये पता लगता है कि मार्केट अपने आप को कर्व, ऐसे मोमेंट देखो ध्यान से दिख रहा है, ऐसे करके कर्विंग कर रही है, ये कर्व्ड मार्केट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं इतना सा रेंज रखता हूँ, छोटी से, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सेलिंग है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का यूज़ करते हैं, कैसे हमें समझ में आएगा। थैंक यू अजय फॉर सुपर चैट। सेपरेशन ऑफ पावर्स का हम यूज़ करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब एक चलता फिरता ट्रेंड कैसे कमज़ोर हो जाता है, बेचारा बूढ़ा हो जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बुलिश प्रेशर इट हैज़ गिवन द मार्केट एट दिस एरिया, और इसी जगह पर मार्केट सबसे पहले, अब देखो मैं तुम्हें बॉटम से समझाऊंगा, टॉप तक पहुंच जाओगे तुम कहोगे अरे ये तो बहुत आसान था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैरेलल चैनल बन रहा है, या फिर आप इसको एक ट्रायंगल कह सकते हो, जो चाहे वो कह दो, पर मैं ज्यादातर इसे देखूंगा अपनी नजरों से तो मुझे ये पैरेलल चैनल ज्यादा नजर आता है। पहला मूव फेक देन रिवर्सल, है ना। पैरेलल चैनल या रेड ट्रैप कह लो आप इसको, जो चाहे वो कह लो। टिक टॉक, पहला मूव फेक देन रिवर्सल, ये रिवर्सल वाला मूव है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां पर जो इतना सारा यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया था, तो इस इतने सारे टाइम का जो मूव है वो एक ही कैंडल में बाहर आया है। इसका मतलब आप ये समझो, और इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, IFC, द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब ये फॉर्मेट के हिसाब से है, यहाँ पर फॉर्मेट 1 मिनट में तो IFC मूव नहीं आता, लेकिन हम ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, IFC फॉर्मेशन कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब यही फॉर्मेट अगर मार्केट में चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ ये कमजोरी दिखा रहा है, और ये तभी चेंज होगा जब इसका हाई तोड़ेगी मार्केट। अब इसका हाई क्या है, ध्यान से देखना। इसका हाई है ये, लेट्स सी इसकी हाई पे क्या बनता है, ये देखो हो गया कमजोर, पकड़ा गया। दूसरा, मार्केट अपने आप को इस जगह से उठा रही है दोबारा से, एंड अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि जो जो कैंडल तोड़ रही है वो है कौन सी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कैंडल टूट रही है वो बेसिकली हमारे पास है एक शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार मार्केट को गिरा रहा है और ये तोड़ रही है। ठीक है, उसके बाद इस टॉप पे क्या था, इस टॉप पे था हमारे पास एक हैमर। ठीक है, तो हैमर था और शूटिंग स्टार था। हैमर तो चलो डिस्काउंट पे बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार फिर से आया। ओके, शूटिंग स्टार फिर से आया, फिर से आया,